हमने कभी न कभी अपने जीवन में, परिवार में चूहों से बहुत परेशान हो गए होंगे, है ना? और जब चूहों से परेशान हो गए तो हम लोग क्या करते हैं? आप सब जानते हैं, हम चूहे का ट्रैप डालते हैं, फंदा लगाते हैं और उसमें क्या डालते हैं? आटा हुआ, पनीर हुआ, रोटी हुई या कुछ ऐसी चीज़ जिससे चूहा उसको खा करके खाने जैसी आए, वो ट्रैप हो जाए। अगर आप मछली पकड़ने गए हैं कभी तो वही वही बात है। वहाँ पर भी आप अपने कांटे में, मछली के पकड़ने के कांटे में क्या डालते हैं? केचुआ डालते हैं, कीड़ा कोई डालते हैं, ताकि जब आप पानी के अंदर डालें तो मछली उसको देख करके बोले वाह वाह वाह, बड़ा अच्छा खाना लग रहा है, और जैसे ही उसको चबाने के लिए आती है तो उसमें वो फंस जाती है। तो इसी प्रकार से हम फंसा करके मछली को या चूहों को पकड़ते हैं। इस दुनिया में, इस संसार में इसी प्रकार के कई प्रकार के आकर्षण हैं, बेट्स हैं, है ना? खाना है जो हमें अच्छा लगता है, दिखता है, अच्छा फील होता है, सुख मिलता है, लेकिन अंत में मौत है। अब आप सोच रहे हैं भाई ऐसा कौन सी चीज़ है? आज का जो विषय जो है मेरे लिए, वो है जवानों के लिए। मैं आपके सामने आज जवानों की जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स है उसके सामने रखने की कोशिश करूंगा कि किस प्रकार से ये संसार हमें आकर्षित करता है। अब देखिए ना, ये जो पिक्चर आपके सामने है उसमें जवान फंस गया है। वो सोचा कि अरे ये तो बड़ा अच्छा है खाने में, देखने में, और वो फंस गया, और जैसे ही वो फंसा वहीं पर ट्रैप्ड हो गया, मर गया। इसी बात को ध्यान में रखते हुए आज मैं जवानों के लिए एक विशेष संदेश लाया हूं, और ऐसी आशा है कि आप इस पर ध्यान देंगे। एक आकर्षण जो मौत लाता है। सब आकर्षण ऐसे नहीं है, लेकिन एक आकर्षण है जो मौत लाता है, और उससे आपको और मुझको, विशेष करके हमारे मसीही नौजवानों को होशियार रहना है। चाहे वो लड़की हो या लड़का हो, इसमें सब में फंसने की क्षमता है। तो चलिए आज हम देखें उन बातों को, और इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, मैं आपके लिए एक परमेश्वर का वचन, बहुत इम्पोर्टेंट परमेश्वर का वचन आपके सामने पढ़ने की कोशिश करूंगा, और वो है, पाया जाता है सबोपदेशक उसका 11 अध्याय और 9 पद। सबोपदेशक उसका 11 अध्याय 9 पद। यहाँ इस प्रकार से लिखा है, हे जवान, अपनी जवानी में आनंद कर और अपनी जवानी के दिनों में मगन रह। अपनी मनमानी कर और अपनी आँखों की दृष्टि के अनुसार चल, परंतु यह जान रख कि इन सब बातों के विषय में परमेश्वर तेरा न्याय करेगा। बहुत साफ रीति से लिखा हुआ है। ये कोई रिलीजियस सेइंग नहीं है, धार्मिक बातें नहीं है, ये परमेश्वर का वचन है हम सबों के लिए, और विशेष करके नौजवानों के लिए। हर नौजवान अपनी मनमानी करता है कि नहीं? भाई आप कौन होते हैं मुझे बोलने वाले? मैं अपनी मर्जी करूँगा, मैं अपनी मर्जी करूँगी, मैं अब बड़ी हो गई हूँ, मैं बड़ा हो गया हूँ, मैं जवान हो गया हूँ, मुझे अपनी मर्जी करनी है। करो, लेकिन उसका फिर उसको भुगतना पड़ेगा। जो भी करेंगे उसको भुगतना भी पड़ेगा, चाहे वो अच्छी बात हो या बुरी बात हो। लिखा हुआ अपनी जवानी के दिनों में मगन हो, मनमानी कर, आंखों की अभिलाषाओं को पूरा कर, है, और फंसो। कई बार ऐसे नौजवान फंस जाते हैं। इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, और भी कुछ पदों को आपके सामने रखने की कोशिश करूंगा, और वो पाया जाता है, मैं आपके लिए पढ़ूंगा, वो पाया जाता है याकूब की पत्री, याकूब की पत्री और उसका पहला अध्याय, जेम्स और उसका पहला अध्याय और उसका 13 से आगे तक, 13 से आगे 17 तक। सुनिए किस प्रकार से वो आकर्षण, वो लालच जो हमें आकर्षित करता है, शुरू में बहुत अच्छा लगता है, देखने में, फील करने में बड़ा अच्छा लगता है, शरीर को सुख भी पहुंचता होगा, लेकिन अंत में उसके मौत है। सुनिए क्या लिखा है, याकूब उसका पहला अध्याय 13 से आगे। जब किसी की परीक्षा हो तो वो ये ना समझे कि मेरी परीक्षा परमेश्वर की ओर से होती है,
क्योंकि ना तो बुरी बातों से परमेश्वर की परीक्षा हो सकती है और न वह किसी की परीक्षा आप करता है, परंतु प्रत्येक व्यक्ति अपनी ही अभिलाषा में खिंचकर और फंसकर परीक्षा में पड़ता है और फिर अभिलाषा गर्भवती होकर पाप को जनती है और पाप बढ़ जाता है तो मृत्यु को उत्पन्न करता है। हे मेरे प्रिय भाइयों, धोखा ना खाओ। बहुत साफ रीति से यहाँ पर लिखा गया। अब जैसे मैंने चूहे का एक एग्जाम्पल आपके सामने रखा। चूहा जब देखता है वो ट्रैप को, उस फंदे को, तो उसे ये नहीं पता पड़ता कि वो फंदा है, वो तो उसको तो सिर्फ खाना ही दिखाई देता है, लालच आती है और वो जा करके चू 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 करके वहाँ जाता है और जैसे ही उसको छूता है वो ट्रैप्ड हो जाता है और वहीं उसकी मौत होती है। हमारे कई नौजवान इस प्रकार से हो सकता है शारीरिक रूप से या पक्की रूप से आत्मिक रूप से मरने लगते हैं, बेहोश होते हैं, घायल हो जाते हैं और पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, ये सब हम जानते हैं। तो ये बात बहुत इम्पोर्टेंट यहाँ पर मैंने आपके सामने पढ़ा परमेश्वर के वचन में, और उसके साथ साथ एक और पद मैं आपके लिए पढ़ना मांगता हूँ। पहला यूहन्ना और उसका 2 अध्याय 14 से 17। पहला यूहन्ना उसका 2 अध्याय 14 से 17। यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो अभिलाषा है, जो आकर्षण दुनिया देती है हमको, उससे हमें बचना है, क्योंकि ये थोड़े समय का है। हमें थोड़े समय का सुख देगा, अच्छा फील होगा, बड़ी शांति सी लगेगी, लेकिन अंत में ये संसार की जो अभिलाषाएं हैं वो हमें मौत दे सकती हैं। सुनिए, पहला यूहन्ना 2 अध्याय 14 पद से। हे पिताओं, मैंने तुम्हें इसलिए लिखा है कि जो आदि से है तुम उसे जान गए हो। हे जवानों, मैंने तुम्हें इसलिए लिखा है कि फलवंत हो और परमेश्वर का वचन तुम में बना रहे। तुमने उस दुष्ट पर जय पाई है। तुम न तो संसार से और न संसार की वस्तुओं से प्रेम रखो। यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं, क्योंकि जो कुछ संसार में है, अब सुनिए यहाँ पर क्या है संसार में, शरीर की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड, वो पिता की ओर से नहीं परंतु संसार ही की ओर से है। संसार और उसकी अभिलाषाएं दोनों मिटते जाते हैं, पर जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वह सर्वदा बना रहेगा। मैंने आपके सामने परमेश्वर का वचन बड़े साफ रीति से पढ़ा और वचन साफ रीति से कहता है, ये परमेश्वर का वचन है, सत्य है आपके लिए और मेरे लिए, हम सबों के लिए, विशेष करके जवानों के लिए, जो मेरा आज का जो संपर्क आपके साथ है जवानों के साथ। तो हमें ये देखना है कि जो आंखों की अभिलाषा है ये आकर्षण है, शरीर की अभिलाषा ये आकर्षण है, संसार घमंड ये आकर्षण है। भाई मैं कुछ हूँ, मेरे बिना तो कुछ हो ही नहीं सकता, इस प्रकार की फीलिंग, इस प्रकार की मानसिकता हमें गिरा देगी। अब प्रश्न ही उठता है, भाई ये संसार की आकर्षण, संसार का जो लालच है, अट्रैक्शन जो है वो क्या है? पहला तो ड्रग। कितने लोग ड्रग लेते हैं? आपने देखा होगा बड़े बड़े बिल बोर्ड में लिखा रहता है ड्रग किल्स। ड्रग क्या है? आपको मार देता है, ख़त्म कर देता है, खोखला कर देता है। और ये बिल्कुल सही बात है। कितने नौजवान ड्रग के पीछे पड़े हैं, और मेरी ऐसी आशा है कि हमारे नौजवान जो प्रभु यीशु मसीह में हैं, कहीं वो आप ड्रग के चपेट में तो नहीं आ गए। किसी ने आपको, आपके दोस्त ने या किसी ने आपको इनकरेज तो नहीं किया कि यार ये ड्रग ले लो थोड़ा सा, और आप बोले नहीं 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 सुना मैं ये सब नहीं लेता। फिर भी वो फोर्स करेंगे, अरे देखो तो सही, अरे मज़ा आ जाएगा, जरा देख तो लो। और धीरे धीरे अगर थोड़ा थोड़ा करके लें तब वो व्यक्ति ड्रग का आदी बन जाता है, एडिक्टेड हो जाता है। फिर उसको एक बार जब एडिक्टेड हो जाता है तो उसको छोड़ना बड़ा मुश्किल हो जाता है, बहुत मुश्किल हो जाता है। तो कहीं आपको ड्रग की आदत तो नहीं पड़ गई है? अब ड्रग की वजह से जब आदत पड़ जाती है और अगर ड्रग खरीदने के लिए पैसे नहीं होते हैं तो फिर वो चोरी करना शुरू करते हैं, इधर उधर से, दोस्तों से, घर से, और पता नहीं क्या क्या उल्टे सीधे काम करते हैं जिससे कि उनको पैसा मिले और वो ड्रग खरीदें। इंजेक्शन से लगाते हैं, खाने से लगाते हैं, सूंघने वाले ड्रग्स होते हैं। मेरे प्रियो,
होशियार रहिए। यदि आप प्रभु यीशु मसीह के हैं, प्रभु यीशु मसीह को आपने अपना उद्धारकर्ता माना है, तो आप ये ड्रग के पीछे ना जाएं, सुई में इंजेक्ट ना करें और सूंघें नहीं और ना खाएं, क्योंकि अंत में ये आपके लिए मौत का कारण बन सकता है। जी हाँ, देखिए वो जैसे मैंने अभी पढ़ा परमेश्वर के वचन में, शुरुआत में बहुत अच्छा लगता है ना, दोस्तों के साथ और सहेलियों के साथ ये सब बड़ा मज़ा आता है, लेकिन फिर क्या है, मौत है। एक दूसरा और अट्रैक्शन है, आकर्षण है, वो है शराब, अल्कोहल। इसमें आदमी पागल हो जाता है। आजकल जवान लोग कितना शराब पी के उधम मचाते हैं। मेरे प्रियो, विशेष करके आप जो विश्वासी हैं, क्या इसमें आपकी लत तो नहीं लगी? थोड़ा बहुत बोले, नहीं ब्रदर थोड़ा सा ले लेते, ज़्यादा नहीं लेते, थोड़ा थोड़ा। अरे साहब, अगर हम थोड़ा थोड़ा जहर लेंगे तो क्या हम ठीक रहेंगे? बिल्कुल भी नहीं। तो इसमें भी हमें होशियार रहना है। मुझे याद है, अभी पिछले साल ही की बात है, शायद इस साल के बाद पिछले साल की बात है, कि कुछ लोगों ने बर्थडे सेलिब्रेट करना चाहा। 3-4 कपल्स थे, लड़के लड़कियां, और बोले चलो आज तुम्हारा सेलिब्रेट करेंगे। और वो जा कर के खूब पी पा के शराब पिया, खाना वाना खूब खाया और नई गाड़ी खरीदी और उसको बड़े स्पीड से चलाए गए। अब जो चला रहा था वो बड़े मज़े ले रहा था, उसको ये भी नहीं पता शराब के नशे में कैसे चला रहा है, क्या चला रहा। और उसके साथ दूसरे लोग भी हाँ हाँ ही करके चले गए। और क्या हुआ, आगे चढ़ कर के ट्रक से टक्कर हो गई और सब के सब टुकड़ों टुकड़ों में सड़क में इधर उधर हो गए। बहुत दर्दनाक मौत हुई थी। क्यों? क्योंकि शराब पिए थे, शराब के कंट्रोल में थे और मौत आ गई। ऐसे कितने हादसे हुए हैं, आप न्यूज़पेपर में, टीवी में देखते हैं। मेरे प्रियो, मेरे भाई बहनों, विशेष करके जो प्रभु में हैं, कहीं आप इसमें तो नहीं फंसे? अट्रैक्शन है, तो हम बोलते हैं थोड़ा सा लिया, ऐसे ही नहीं, थोड़े से ही शुरुआत होती है। फिर उसके बाद आप देखें कई प्रकार के नौजवान गलत यौन संबंध, गलत सेक्सुअल रिलेशनशिप में रहते हैं। लड़के लड़कियां हॉस्टल में लिव इन रिलेशनशिप में रहते हैं। दोनों लड़के लड़कियां एक कमरे में साथ में सोते हैं और सब काम करते हैं, यौन सेक्स वगैरह जो भी चीज़ें हैं, और इस प्रकार से अपना ज़िंदगी ख़राब करते हैं। पुलिस आकर के रेड डालती है और फिर बड़ी शर्मिंदगी महसूस होती है, होटलों में, रेस्टोरेंट में, इधर उधर। ये गलत यौन संबंध है। परमेश्वर ने कहा कि जो यौन है, जो सेक्स है, वो उन व्यक्ति के लिए है जो परिपक्व हैं, जो पति पत्नी के रूप में रहते हैं, उनके लिए आशीष का कारण बनते। उससे पहले सेक्स का अनुभव गलत रीति से, गलत फिजिकल रिलेशनशिप, ये आकर्षण तो है, ये आनंद तो देता है, सुख तो देता है शरीर में, लेकिन ये हमारे जीवन में काला बना देता है, हमें मार देता है, हमारे दोषी ठहराता है। लड़के और लड़कियां, कहीं हम अगर जो सुन रहे हैं इसमें तो नहीं फंसे हैं गलत यौन संबंध में। और यहाँ पर सिर्फ नॉन क्रिश्चियन की बात नहीं कह रहा हूँ मैं, हमारे कई क्रिश्चियन भाई बहन इसमें हो सकता है लिप्त हों। मेरी ऐसी आशा है कि आप जो सुन रहे हैं इसमें लिप्त ना हो। तो ये एक चीज़ है। फिर पोर्नोग्राफी का मतलब है गलत अश्लीलता, गलत वाले चित्र, मूवीज़, सेक्सुअल ओरिएंटेड मूवीज़, ब्लू मूवीज़, बेडरूम सीन्स, ये टीवी में, इंटरनेट में या फिर मोबाइल में आप देखते हैं। आपको मालूम है सबसे बड़ा बिजनेस जो आजकल है वो पोर्नोग्राफी का है, अश्लील चित्रों का है। और जवान इसमें फंसे हुए हैं, चाहे वो अकेले टॉयलेट में बैठे हों, ये उल्टे सीधे अश्लील पिक्चर देख रहे हैं, या फिर कहीं अपने दोस्तों के साथ खूब मज़ा उड़ाते हुए। लेकिन याद रखिए, शुरू में बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन अंत में ये आपको मार डालेगा, लड़ाई झगड़े में फंसा देगा, आपका विवेक खराब करेगा। होशियार रहिए, ये जहर है। जी हाँ, जो पोर्नोग्राफी है, अश्लील चित्र वगैरह, इसमें आप बिल्कुल भी ना जाएं। हमारे विशेष करके हमारे भाई बहन जो मसीह में हैं, आपने प्रभु को अगर ग्रहण किया और ऐसी बातों में अगर आप जाएंगे तो क्या ये किसी व्यक्ति को शोभा देता है? माँ बाप
को हम कैसे अपना चेहरा दिखा सकते हैं, हम कैसे जा कर के चर्च में आराधना कर सकते हैं जब हमारा जीवन इस प्रकार का हो। मेरे जवान भाई बहनों, होशियार रहिए, कहीं वो ट्रैप में फंस ना जाए। एक बार फंस गए तो फिर बोलते अरे यार मैं क्यों इसमें पड़ा, है ना, मैं क्यों इसमें पड़ा। फिर उसके बाद हम देखते हैं कई प्रकार के म्यूज़िक, ऐसे ऐसे शैतान के म्यूज़िक है जो बड़े, जिसमें बीट का बहुत ज़बरदस्त ज़ोरदार वो होता है और जो हमारे यौन भावनाओं को उभारते हैं। अगर आप कभी किसी शादी के रिसेप्शन में गए हैं, वहाँ जो वो डीजे जो बजता है, अरे साहब पूरा दिल धड़क जाता है, इतना ज़ोर ज़ोर से बजाते हैं और लोग नाचते हैं, बोलते हैं यार एंजॉय करो। पता है उससे दिल की बीमारी भी हो सकती है, हाँ, हार्ट अटैक भी हो सकता है। और वो जो म्यूज़िक लगता है वो किस प्रकार का उसके वर्ड्स हैं, उसके वर्ड्स गंदे, खराब और यौन से संबंधित, रिबेलियस से संबंधित शब्द होते हैं। यदि आपने कभी ध्यान दिया, क्या एक विश्वासी को इस प्रकार की बातों में, इस प्रकार की म्यूज़िक में शरीक होना चाहिए? नहीं, म्यूज़िक परमेश्वर की देन है ना, लेकिन उसका एक अच्छा वो म्यूज़िक है जब परमेश्वर के गीत गाते हैं। अच्छी सेक्युलर म्यूज़िक भी है जो अच्छे लोग उसको बजाते हैं, क्लासिकल म्यूज़िक भी है, उसको सुन सकते हैं। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो हमें आकर्षित करती हैं, थोड़े समय का अच्छा आनंद देती हैं, सुख देती है, इसमें कोई शक की बात नहीं है। म्यूज़िक जब सुनते हैं गलत प्रकार की तो अरे साहब मज़ा आता है, हाँ, चिल्लाते हैं, ज़ोर ज़ोर से चिल्लाते हैं और अपने शरीर को इस प्रकार से घुमाते हैं जो बड़ा अजीब सा लगता है, एक विश्वासी के लिए ठीक नहीं साबित होता है। तो ये कुछ आकर्षण है। फिर कुछ लोग क्या करते हैं, ताबीज़ लगाते हैं गले में, हो सकता है इससे मैं परीक्षा में पास हो जाऊं, या कुछ लोग अपना हाथ, जो हाथ देखने वाले पामिस्ट्री हस्तरेखाएं देखते हैं, उनको जाके पूछते हैं भाई देखिए मेरे क्या होगा, तब वो बताएगा ऐसा करो वैसा करो तब ये होगा। गलत बात, ये शैतानी बातें हैं। कुछ लोग भविष्यवाणी अपना देखते हैं, जो नक्षत्र हैं वो उनके बारे में अब टीवी में आता है, न्यूज़पेपर में आता है, मैगजीन में आता है, लोग उसी के पीछे पड़े रहते हैं। अरे साहब उस परमेश्वर की ओर ध्यान दें जो आपके और मेरे बारे में सब कुछ जानता है ना। तो जवानों होशियार रहिए कि हम इन बातों की ओर न पड़े, क्योंकि ये क्या है, ये हमें मौत के ओर ले जाएगा। इसीलिए जैसा कि टाइटल भी बताता है कि हे जवान, जवानी से भाग, आकर्षण से भाग। जरूर है थोड़े समय का मतलब आनंद देगा, बिल्कुल इसमें कोई शक की बात नहीं है, लेकिन ये थोड़े समय का, अनंत काल की बात हम देखें जो परमेश्वर का वचन है। अब अगर आप कोई जुड़े हैं इस प्रकार की प्रॉब्लम से, विशेष करके हमारे मसीह भाई बहन, तो मैं आपसे 2-3 बातें कहूँगा। पहली बात ये करना है, ये सब पाप प्रभु के सामने मान ले। प्रभु मैंने तेरे सामने ये पाप किया है, पवित्र आत्मा के विरोध में ये बातें की हैं और मैं तुझसे माफ़ी मांगता हूँ, मुझे साफ कर, अपने लहू से मुझे धो दे और अपने अनुग्रह से मुझे सामर्थ दे। दूसरी बात, जब भी आपके सामने इस प्रकार की परीक्षाएं आती हैं, उदाहरण मोबाइल में आप उल्टे सीधे अपोजिट सेक्स के लोगों को देखते हैं जो सेक्स की भावना को उभारते हैं, और जैसे ही वो आपके सामने आए तो एकदम से बोलिए प्रभु मुझे तू अपना अनुग्रह दे कि मैं इनको न देखूं, आंखें गड़ा करके न देखूं, क्योंकि इससे मेरा पूरा व्यक्तित्व गंदा हो जाता है। प्रभु तू मेरी सहायता कर, पवित्र आत्मा तू मुझे संभाल, मैं पवित्र आत्मा का मंदिर हूँ, गंदी चीज़ें मेरे मंदिर में नहीं आना है। पवित्र आत्मा तू मेरी सहायता कर। तो परमेश्वर आपकी इसमें सहायता करेगा। तीसरी बात, जितना हो सके आप परमेश्वर का वचन पढ़िए, न सिर्फ पढ़िए उसको मनन करिए, न सिर्फ मनन करिए उसको उसके ऊपर चलें। पढ़ें, मनन करें और उस पर चलें, तो आप देखेंगे आप परमेश्वर की सामर्थ्य के द्वारा उन बातों पर, उन आकर्षण पर, चाहे वो ड्रग की बात हो, म्यूज़िक की बात हो, शराब की बात हो, गलत यौन संबंध की बात हो, पोर्नोग्राफी हो, अश्लीलता की बात हो, ताबीज़, इन सब चीज़ों की बात हो, परमेश्वर उस पर विजय देगा, विक्ट्री देगा। न सिर्फ वचन को पढ़िए, मंथन करिए, चलिए उसको याद कर लीजिए,
मन में याद कर लीजिए, तब वो वचन आपके दिल, दिमाग और व्यक्तित्व में काम आएगा। मैं एक आपके लिए पद पढ़ना मांगता हूँ, बहुत अच्छा पद है। भजन संहिता 1 अध्याय 1 से 3। क्या ही धन्य है वह पुरुष, आपके लिए है मेरे भाई, आपके लिए है मेरी बहन, जवान आपके लिए है। क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और न पापियों के मार में खड़ा होता और न ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है, परंतु वह तो यहोवा की वचन से प्रसन्न रहता है और उसके वचन पर रात दिन ध्यान करता रहता है, मनन मंथन सोचता रहता है। वह उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है और अपनी ऋतु में फलता है और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। इसलिए जो कुछ वह पुरुष करे वो क्या होगा? सफल होगा। मेरे प्रियो, याद रखें, हमें इन प्रकार के परीक्षाओं से, आकर्षण से भागना है और परमेश्वर की ओर ताकना है ताकि वो आपको विजय प्राप्त करें। तो आज हमने देखा जैसे कि जवान पड़ा हुआ है, मर गया, वो सोचा कि अरे वाह इसने तो अच्छा खाना लगाया है, लेकिन चपेट में आ गया खट करके और वहीं फंस गया। जो पाप की जो चीज़ें आकर्षित होती हैं, शुरू में बड़ा अच्छा लगता है, सोचता है देखने में, करने में, अनुभव करने में, लेकिन अंत इसका मौत है। एक जगह बाइबल में लिखा हुआ है, एक जवान को बहुत अच्छा दिखता है रास्ता, लेकिन उसके अंत में क्या है? मौत है। आप होशियार रहिए, आप इस टेम्पटेशन से भागकर प्रभु के सामने आइए, प्रभु को अपना जीवन दीजिए और तब परमेश्वर आपकी इसमें अगुवाई करेगा और आप एक आशीषित जीवन, साफ जीवन, शुद्ध जीवन, पवित्र जीवन बिताएंगे और कलीसिया में, परिवार के लिए और हमारे समाज के लिए एक आशीष का कारण बनेंगे।